है कॉस्मोबॉल। मूवी की शुरुआत में एक एलियन अपनी पुरानी कहानी बता रहा होता है, जो कि गैलेक्टिक काउंसिल का एक सदस्य भी है। बहुत साल पहले उसका सरदार बेलो चेरनो नाम के खतरनाक राक्षस के साथ लड़ रहा होता है, जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड में युद्ध छिड़ जाता है। चेरनो फिर अपना सबसे शक्तिशाली हथियार यूज करता है, जिसका नाम वेबिटर है। वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को खा जाता है। अब चेरनो की इतनी खतरनाक तबाही मचाने के बाद बेलो अपने सबसे अच्छे योद्धा को इकट्ठा करता है, जो चेरनो से लड़ने के लिए टेलीपोर्ट भी हो सकते हैं। फिर वो चेरनो के जहाज को किसी तरह चांद से टकराई देते हैं, जिसकी वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब चेरनो वहां से बचने के लिए छोटे जहाज का इस्तेमाल करता है, लेकिन बेलो की सेना उसको पकड़कर जंजीरों से बांधकर पृथ्वी के नीचे बंद कर देती है। अब इस युद्ध की वजह से इस पृथ्वी के पोल्स बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं, जिसकी वजह से मौसम में बहुत बदलाव आता है और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। अब इस हादसे के कई सालों बाद दिखाते हैं, पृथ्वी पर 3 ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके पास अपने आप को टेलीपोर्ट करने की शक्ति होती है। वो तीनों फिर खिलाड़ी बनते हैं। और अब वो कहानी बताने वाला एलियन चेरनो की जेल के बाहर गार्ड बना हुआ है। वो उम्मीद करता है कि किसी दिन चेरनो कमजोर हो जाएगा और वो अपने गार्ड के काम को खत्म करके वापस अपने परिवार के पास लौट सकेगा। इसी दौरान ट्रॉपिकल रशिया में दिखाते हैं, एक लंबी लाइन लगी हुई है और लोग कुएं में से पानी निकाल रहे होते हैं। उन सभी के बीच एक एंटोन नाम का लड़का भी होता है। वो एक आम लड़का होता है जो छिपकलियों से बहुत डरता है। जब वो लाइन में खड़ा होता है तो ऊपर से एक लैंप पोस्ट उसके ऊपर गिरता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। अब लोग उसकी तरफ गौर करके देख रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसी अफवाह फैली हुई है कि एंटोन हमेशा अपने साथ बुरी किस्मत लेके आता है और वो जहाँ भी जाएगा वहाँ पर लोगों का बुरा ही होगा। असल में उस लैंप पोस्ट को चेरनो की बेटी आन्या ने ही गिराया होता है, क्योंकि उसको चेरनो के बनाए प्रोटोजीन को जिंदा करना होता है, जो कि एंटोन के शरीर में फंसा हुआ होता है। उसे लगता है कि एंटोन को मारने से ही प्रोटोजीन जिंदा हो जाएगा और वो उसके पिता को कैद खाने से निकालने में मदद करेगा। हालांकि होलोग्राम के जरिए चेरनो अपनी बेटी को कहता है कि प्रोटोजीन को जिंदा करने के लिए उसे एंटोन को जान से मारना ही होगा। अब कुएं से पानी लेने के बाद एंटोन एक काम के लिए जाता है, लेकिन पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति उसको अनदेखा कर देता है, क्योंकि वो सभी कॉस्मोबॉल को देख रहे होते हैं। कॉस्मोबॉल फुटबॉल की तरह एक गेम होता है जिसमें 4 लोगों की टीम खेलती है, जो कि एंटोन को वैसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ये मैच डेंडेलियन से लाइव आ रहा होता है, जो कि एलियंस का एक जहाज होता है जिसको एक स्टेडियम की तरह यूज किया जाता है। टीम के गोल करने से पहले बॉल को 5 बार लात मारनी होती है। और अभी जो मैच चल रहा होता है वो पृथ्वी की टीम, जिसमें नताशा, फैन और पहले नाम के खिलाड़ी होते हैं, जो कि सरूजियम टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं। एक बहुत ही रोमांचक खेल के बाद मैच ड्रॉ हो जाता है और पृथ्वी के खिलाड़ी आखिरी मैच में पहुंच जाते हैं, यानी कि फाइनल में। कॉस्मोबॉल के लिए जिस बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, असल में वो चेरनो के हथियार वेब हीटर के कुछ हिस्से होते हैं। दोस्तों, वैसे आपका सबसे फेवरेट गेम कौन सा है जिसे आप खेलना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि अब चेरनो जेल के रखवाले को मारकर किसी तरह अपने हथियार के उन हिस्सों को चुरा लेता है। अब बेलो को दिखाते हैं, जो अब कॉस्मोबॉल का मालिक होता है। उसे पता होता है कि कुछ गड़बड़ हुई है और वो थोड़ा परेशान भी हो जाता है। पृथ्वी पर दिखाते हैं तो एंटोन अपने घर पर जाता है और उसे पता लगता है कि उसकी माँ की दवाई खत्म हो गई है, इसीलिए वो पास के एक दवाई की दुकान पर दवाई चुराने जाता है। लेकिन तभी न जाने वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो उसकी मदद करती है। उसके बाद वो पुलिस से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। एंटोन उस लड़की से बिल्कुल अलग हो जाता है और एक चलते हुए ट्रक से टकरा जाता है, जो उसको लगभग मार ही डालता है। अब इस झटके की वजह से वो अचानक ही किसी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है और उसको टेलीपोर्ट होते हुए बेलो देख लेता है। और उस ट्रक को कोई और नहीं बल्कि आन्या ही चला रही होती है, जिसने एक बूढ़े आदमी का रूप लिया होता है। अब वो लड़की एंटोन को अपने जमीन के अंदर बने एक ठिकाने पर लेके जाती है। वो उससे पूछती है कि तुमने मेरी मदद क्यों की, लेकिन एंटोन तो लगभग सदमे में होता है, क्योंकि वो इतने बड़े एक्सीडेंट से बचा है, इसीलिए वो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। फिर इसी बीच वो लड़की उसको बहकाने लगती है, लेकिन वो उसकी किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं देता। उसके बाद वो उसके बालों को खराब कर देती है। हालांकि फिर एंटोन को पता लगता है कि उस लड़की को भी कॉस्मोबॉल पसंद नहीं है और वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की तरह उस गेम के लिए पागल नहीं है। वो उससे कहता है कि उसे अपनी माँ को जल्द से जल्द दवाई देनी है और उसको जाना होगा। और फिर पता लगता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आन्या ही है, जिसने फिर से रूप बदला था। और इस बार तो उसने एंटोन के बहुत से बालों को भी ले लिया होता है। वो एंटोन के बालों को अपने पिता के पास लेके जाती है। फिर वो उन बालों का इस्तेमाल करके अपनी एक नई इन्वेंशन को शुरू करता है। हालांकि उसे जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है वो उतनी ऊर्जा पैदा नहीं कर पाता। अब चेरनो आन्या को डांटता है कि तुम्हें एंटोन को किसी भी तरह मारना होगा। अब एंटोन वापस घर पहुंचता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि कॉस्मोबॉल के खिलाड़ी उसके घर पर उसको लेने आए हुए हैं और वे उसे कहते हैं कि तुम हमारी टीम में शामिल हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास टेलीपोर्ट होने की एक शक्ति है। वो ये सब सुनकर थोड़ा परेशान भी हो जाता है और उनसे कहता है कि उसे अपनी माँ की देखभाल करनी है और वो हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता है। लेकिन बेलो उससे वादा करता है कि अगर तुम हमारी टीम का हिस्सा बन जाते हो तो हम तुम्हारी माँ को ठीक करने की दवा ढूंढेंगे।
और फिर ये सुनकर एंटोन टीम का हिस्सा बनने के लिए मान जाता है। फिर वो सभी उड़ते हुए डैंडिलियन स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। एंटोन वहां की सभी मशीनों को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सारी हाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी होती है। और तब उसे पता लगता है कि स्टेडियम के अंदर कोई भी किसी तरह का हथियार लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कोई ऐसा करेगा तो डैंडिलियन की सिक्योरिटी उसको वहीं पर खत्म कर देगी। फिर उसे एक रोबोट भी दिया जाता है जिसे उसके साथ एक प्योर कनेक्शन बनाना होता है, लेकिन एंटोन के लिए चीज बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए उसको थोड़ा समय लगता है। ट्रेनिंग की शुरुआत में एंटोन थोड़ा सा परेशान होता है और वो इसीलिए अपने टेलीपोर्ट करने वाली शक्ति पर काबू नहीं कर पाता। यहाँ तक कि बेलो भी इसको देखकर डर जाता है, क्योंकि वो अपनी शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तभी वहाँ पर नताशा उसको एक उड़ान पर लेके जाती है। हालांकि जब वो बहुत सी ऊर्जा की बॉल से टकराता है, तब वो आखिरकार अपनी शक्तियों पर काबू पा ही लेता है और फिर वो बॉल को अपने हाथों से मारने का फैसला करता है। तभी फैन का ध्यान जाता है कि जब एंटोन टेलीपोर्ट होता है तो उससे ब्लू कलर की कुछ लाइट्स निकलती है, जबकि दूसरों से या तो येलो कलर की या फिर रेड कलर की लाइट्स निकलती है। यानी कि उसकी शक्तियां कुछ अलग हैं और खतरनाक भी, जिसको देखकर बेलो, नताशा और बाकी के सभी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। फिर वो उसे अपनी टीम का गोलकीपर बनाने का फैसला करते हैं। बेलो ट्रेनिंग वाले कमरे से चला जाता है और वो नताशा को भी अपने साथ लेके जाता है। अब उन्हें अंतरिक्ष की समिति के सभी लोगों के साथ एक वीडियो कॉल में शामिल होना होता है, जो कि एंटोन की मां की मदद करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि ये कानून के खिलाफ होता है। हालांकि बेलो ने कहता है कि हमें एंटोन की मां की मदद करनी चाहिए, क्योंकि एंटोन एक बहुत ही अच्छा गोलकीपर है और अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो हमारी टीम को छोड़कर चला जाएगा। उसके बाद एंटोन और नताशा एंटोन के घर जाते हैं और नताशा उसकी मां का ध्यान रख रही होती है। तभी एंटोन के घर की खिड़की के बाहर एक रहस्यमय बालक आता है और उससे कहता है कि अन्या उससे मिलना चाहती है। एंटोन भागकर अन्या की छुपने वाली जगह पर जाता है और वो अपने रोबोट को घर पर ही छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, एंटोन को अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो लड़की अन्या ही है। अन्या देखती है कि एंटोन भी अब एक खिलाड़ी बन गया होता है, लेकिन एंटोन उसको यकीन दिलाता है कि मैं खिलाड़ी तो बन गया हूँ, लेकिन मुझे कॉस्मो बॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर अन्या उसको एक पौधे का टुकड़ा देती है और कहती है तुम इसे डैंडिलियन के अंदर रख देना, फिर उसकी सारी शक्ति निकल जाएगी, जिससे डैंडिलियन की शक्ति खत्म हो जाएगी और वहां पर फिर कोई भी कॉस्मो बॉल नहीं होगा। अब इसी दौरान दिखाते हैं कि एंटोन का रोबोट उसको ढूंढ लेता है और नताशा भी उसके साथ वहां पर आती है। नताशा एंटोन को जल्दी से वहां से डैंडिलियन चलने के लिए कहती है। अब दिखाते हैं कि अमेज़ोनियंस के साथ अपने आखिरी मैच की तैयारी करते वक्त एंटोन बहुत ही परेशान लग रहा होता है। यहाँ तक कि जब उसका रोबोट उसको एक आर्मर देता है तो उसको वो भी बड़ा अजीब लगता है। अब इसी बीच जो टाइम निकालकर बिना किसी को पता चले उस पौधे को कॉरिडोर में छोड़ देता है और उसके बाद वो मैदान में बाकी सभी के पास चला जाता है। वो सिर्फ गेम को देखता है और कुछ भी नहीं करता, सिर्फ अपने साथियों का हौसला बढ़ाता है। अब नताशा उसे ऐसे देखकर बहुत ज्यादा निराश हो जाती है कि ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तभी बेलो उनके पास आता है। अब एंटोन चिल्लाकर कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मेरी माँ को ठीक करने वाले हो, लेकिन तुमने अभी तक कोई भी मदद नहीं करी। तभी नताशा जल्दी से उसको एक वीडियो दिखाती है जिसमें उसकी माँ जिंदा होती है और वो ठीक होकर अब गेम देख रही होती है। फिर बेलो एंटोन को मैदान से बाहर एक बड़े कमरे में लेके जाता है जो डैंडिलियन के बहुत अंदर जाकर होता है। वहाँ बेलो उसको बताता है कि ये उड़ने वाली बॉल्स कहाँ से आ रही हैं। वो असल में चेरनों के बनाए एक वेबिटर नामक बेहतरीन हथियार से निकल रही होती हैं। वो उसे बताता है कि जमीन के नीचे बनाई हुई एक लैब में चेरनों को बंद किया हुआ है जो पृथ्वी के बहुत नीचे है और उसको मारा नहीं जा सकता, और अगर उसे किसी तरह मार भी दिया गया तो उसके साथ साथ पूरी पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी। बेलो ने ये मशहूर कॉस्मो बॉल गेम इसलिए बनाया ताकि वो चेरनों के बनाए वेबिटर हथियार की जांच कर सके। अब जैसे ही खिलाड़ी उसको 5 बार लात मारते हैं वो बंद हो जाता है। खिलाड़ियों को भी इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वे वेबिटर्स की इतनी बड़ी ऊर्जा का सामना कर सकें, और उनको ये पता होता है कि अगर वो उस ऊर्जा से टकराएंगे तो उनकी जान भी जा सकती है। चेरनों की आखिरी खोज प्रोटोजीन थी, जो कि तब गुम हो गई थी जब उसकी लैब पृथ्वी से टकरा गई थी, लेकिन वो उस समय किसी तरह से एंटोन से जुड़ गई और उसने उसको एक अलग नीले कलर की रोशनी दे दी जो उसको टेलीपोर्ट करते वक्त दिखाई देती है। अब ये सब सुनकर एंटोन समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है और वो जल्दी से भागकर उस जगह पर जाता है जहां उसने उस पौधे को गिराया था, लेकिन वो अब उगना शुरू हो जाता है और उसने डैंडिलियन को नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर दिया होता है। फिर वो जल्दी से भागकर मैदान की ओर जाता है और चिल्लाकर कहता है कि स्टेडियम खराब हो रहा है और यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। बेलो का ध्यान स्टेडियम के नुकसान पहुंचे हुए हिस्से पर जाता है। फिर वो सभी को जल्दी से बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी नताशा एक फंसे हुए दर्शक को बचाने की कोशिश करती है। एक वेव हीटर उसको लगभग खत्म ही कर देता है, लेकिन तभी एंटोन उसको वहां से टेलीपोर्ट करके बचा लेता है। फिर एंटोन वेव हीटर को 5 बार मारता है जिससे वो बंद हो जाता है। उसके बाद वो अपने रोबोट को एक जगह बंद करके आने की छुपने वाली जगह पर जाता है। वो नहीं चाहता कि उसका रोबोट उसके साथ जाए, लेकिन दुर्भाग्य से आन्या उसको जहर देती है और उसे बताती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा किया, तुम्हें हमेशा छिपकलियों से डराया, तुम्हारी कई बार जान लेने की कोशिश की, लेकिन तुम हमेशा बचते रहे।
वो आगे कहती है कि अब मैं डैंडिलियन को तबाह करने में कामयाब हो जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मारूंगी। इसी बीच एंटोन का रोबोट किसी तरह से बाहर निकलता है और वो जल्दी से भागते हुए उस जगह पर जाता है जहां एंटोन का शरीर होता है, और उसके पीछे पीछे बेलो और नताशा भी जाती हैं। उसका रोबोट उसको देखकर बहुत उदास हो जाता है और एंटोन को बचाने के लिए वो अपना बलिदान दे देता है। इसी बीच नताशा चेरनो की एक परछाई को देखती है और चेरनो कहता है कि मैं बेलो की ही क्रिएशन हूँ। अब जब बेलो से इस बारे में पूछा जाता है तो वो कुछ नहीं कहता और अपने सारे खिलाड़ियों को इकट्ठा करता है और उनको समझाता है कि उन्हें किसी भी तरह पृथ्वी को वेव ईटर से सुरक्षित रखना है। उसके बाद वो डैंडिलियन के साथ अंतरिक्ष में चले जाते हैं। अब इस दौरान चेरनो और आन्या पृथ्वी के एक सफेद जानवर का इस्तेमाल करके वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जिसको अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो गैलेक्टिक फ्लीट पर हमला करता है और उस पर बिल्कुल हावी हो जाता है। इसी दौरान वो वेव ईटर्स को पृथ्वी पर छोड़ देता है। खिलाड़ी वेव ईटर्स को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकते हैं, जबकि एंटोन अपने घर पर बैठकर अपनी गलती का पछतावा करके अपने मरे हुए रोबोट का दुख मना रहा होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें उठकर अपनी गलती को ठीक करना चाहिए। फिर बाकी सभी पृथ्वीवासियों को जमीन के नीचे मेट्रो की सुरंग में ले जाया जाता है। एंटोन को अब उसकी आत्मा और शक्ति वापस मिल जाती है, जिसके बाद वो बिना अपने सूट के ही बाकी खिलाड़ियों के साथ मिलकर पृथ्वी की रक्षा करने लगता है। उसे पता चलता है कि फैन को चोट लगी है और वो जल्दी धरती पर उसको बचाने जाता है। अब क्योंकि एंटोन ने अपना सूट नहीं पहना है तो उसको और खिलाड़ियों की वार्निंग्स और बात सुनाई नहीं देती और इसी वजह से उस पर एक खतरनाक वेव ईटर हमला करता है। हालांकि वो बच जाता है, यहाँ तक कि वो वेव ईटर की ऊर्जा को सोख लेता है और इसी ऊर्जा के साथ उसका रोबोट भी ठीक हो जाता है और वो उसका हेलमेट और उसका सूट वापस दे देता है। उसके बाद एंटोन जल्दी से दूसरे खिलाड़ियों को बचाने के लिए जाता है और अपनी पूरी शक्ति के साथ वेव ईटर से लड़ता है। दूसरी ओर नताशा चोरी छुपे बेलो के जहाज में घुस जाती है और वो उससे चेरनो के बारे में पूछती है। फिर बेलो उसे बताता है कि चेरनो को भी उसी ने बनाया है, लेकिन चेरनो की फीलिंग्स खतरनाक होती गई और वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। अब जब बेलो उसे सब कुछ सच बता देता है तो वो डैंडिलियन की कमांड नताशा को ही दे देता है और कहता है अब से तुम इसके हेड हो, और वापस पृथ्वी पर जाने लगता है। लेकिन इसी बीच नताशा उसे अपने साथ चेरनो के जहाज पर टेलीपोर्ट कर देती है। वहाँ बेलो अपने असली रूप में आ जाता है और चेरनो से लड़ने लगता है, जबकि नताशा आन्या से लड़ती है। इसी बीच एंटोन भी बेला और नताशा की मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन चेरनो उन सभी पर बिल्कुल भारी पड़ता है, यहाँ तक कि वो बेल और आन्या को भी मार देता है। जब एंटोन दीवार में फंसा होता है तो उसको पता लगता है कि जहाज असल में एक जानवर है और वो उससे बात कर सकता है, और फिर पता चलता है कि वो जानवर उसकी प्रजाति का एक छोटा सा बच्चा है और वो एंटोन की मदद करने के लिए मान भी जाता है। वो फिर चेरनो के काबू से बिल्कुल बाहर हो जाता है और फिर वो जानवर चेरनो, आन्या और वेव ईटर को बाहर फेंकने लगता है, जिसकी वजह से चेरनो मर जाता है और वेव ईटर बिल्कुल तबाह हो जाता है। पृथ्वी अब बिल्कुल सुरक्षित होती है। डैंडिलियन की कमांड अब नताशा के पास होती है और टूटे हुए चांद को वापस से जोड़ दिया जाता है। आखिर में एंटोन अपनी माँ और बाकी सभी खिलाड़ियों के साथ बिल्कुल खुश होता है। और दोस्तों, यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है।